आशीष, ये जो आपने रंगों के फेर में मेरे को फंसाया है ना जनाब, बड़ा गलती से मुश्किल होता है इसमें। ना चाहते हुए मैं भी फंस गया था। वो तो टचवुड किस्मत से सारे कलर मैच कर लिए अपन ने। हाँ। अच्छा आशीष, आते हैं हम स्ट्रैटेजी पे आते हैं। देखिए, कल भी हमारी अप्रोच थी 781-809। ये क्लस्टर जब जब मिले, लुक फॉर बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो, नो डाउट अबाउट दैट। ये नहीं कि कहीं भी शॉर्ट कर दिया, लुक फॉर बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ये ट्रेजेक्ट्री आपको मिले, शॉर्ट करिए। हम डे लो पे क्लोज हुए और ऐसा नहीं कि दिन में एक मल्टीपल स्विंग मिले टुवर्ड्स डे लो। हमने कल भी सेल एंड राइज रखा था, लेकिन हम आज भी सेल एंड राइज रखेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सेल एंड राइज की अप्रोच ऑन एक्सपायरी डे कुछ एलिमेंट्स को और जोड़ देती है। उस दिन कुछ रिवर्सल की टेंडेंसीज डेवलप होती है और कुछ स्टैट्स में भी है। बड़े एवरेजेस नजदीक खड़े हैं, तो याद रखिएगा एक तरफा सेल ऑन राइज नहीं, एक इंट्राडे रिवर्सल पे भी फोकस करेंगे। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में एक अलर्ट करके स्पेशली एक लाइन लिखी हुई है, जरूर पढ़िएगा। स्टैट्स को देखते हैं पहले। देखिए, एफआईएस की बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग है आशीष, इसमें कोई राय नहीं कि उनकी तरफ से कोई अभी तक हमें को एक रिलीफ नहीं मिल रहा है। 2832 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस की 3846 करोड़ रुपए की बाइंग। हालांकि कल के एफआईएस के इंडेक्स के फिगर्स में आपको एक चीज़ नजर आएगी कि 528 करोड़ रुपए की सेलिंग के साथ लगभग 6400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और लगभग 9000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। बट अगर उनके नेट शॉर्ट को देखें तो वो कैपिटलाइज होकर अब ऑलमोस्ट 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट में है। यानी ऑन एक्सपायरी डे हम 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं आशीष। नाउ द सेकंड बिगेस्ट थिंग, जो चीज़ मैं कह रहा हूं ना कि हम एक्सपायरी डे में एक एलिमेंट और जोड़ेंगे, द चांसेस ऑफ पुल बैक। और वो क्यों? क्योंकि आज बहुत दिनों बाद आशीष स्टैट्स में कॉल राइटिंग, जिसको मैं कह रहा हूं ना पिछले 5 दिन से, कॉल राइटर्स, उस जोन को हम पार नहीं कर रहे हैं। आज पहली बार लगभग 80,000 पुट शॉर्ट है। यानी एक्सपायरी डे में वो दूसरा एलिमेंट आके जुड़ जाएगा, इंट्राडे रिवर्सल्स। ऑप्शन राइटर्स, क्लस्टर स्टार्स फ्रॉम 24,700, 1.25 करोड़, 24,800 लगभग 1.5 करोड़, 24,900 पे 1.25 करोड़, और नीचे अगर इसी क्वांटम में कहीं पुट खड़ी है तो वह 24,600। लेकिन आप एक चीज देखिए आशीष, 24,500 का पुट राइटर कंफर्टेबल नहीं है, एंड दैट होल्ड्स द पोटेंशियल ऑफ अ पॉसिबल स्लिप टुवर्ड्स 24,500। 24,500 तक जाने का एक पोटेंशियल है, वो एक अनफिनिश्ड बिजनेस जो है वो अभी तक पड़ा हुआ है। ये देखिए, सुपर कॉलाइटर्स कन्विक्शन और कम पुट राइटर्स के कन्विक्शन, बट स्टिल वो है। आइए लेके आइए लेवल्स। देखिए, रेजिस्टेंस नंबर 1, पहला रेजिस्टेंस, हम इसके नीचे सेल एंड राइज करेंगे। और वो क्या है? वो है 100 डेमा का क्लस्टर। वो क्या है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलाइटर्स, सेल एंड राइज बिलो RS1। एक बात याद रखिएगा, अगर 8.9 टिका तो अ शार्प स्विंग टुवर्ड्स 889, 937 एंड 988, वो जो 1,70,000 कॉल शॉर्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पड़े हैं, वो माइट भी इस स्विंग को स्पॉन्सर करें। बट RS1 के नीचे सेल। बट फिर याद रखिएगा, क्योंकि हमने कल परसों के लो को तोड़ा तो कल के लो की बहुत मीनिंग नहीं है। यू आर ब्रेकिंग प्रीवियस डे लो। इन दैट केस हमें फोकस करना है बेस 1 पे, एंड दैट्स 558 एंड 527। यहां तक जाए तो एक बार शॉर्ट कवर करके रिवर्सल के ट्रेड्स को खोजिएगा। तो ये हमें फोकस करना है रेंज RS1 और बेस 1 की। एक्सपेंशन होता है तो ट्रेड अकॉर्डिंगली। हाँ, 527 और अगर 472 वायलेट होता है आशीष, तो डीप डाइव टुवर्ड्स 397 पॉसिबल है, जो कि 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। ऐसे अप्रोच करिए निफ्टी को। निफ्टी बैंक में आपने रेट कट के पॉसिबिलिटीज को लेकर एक बखूबी एनालिसिस प्रस्तुत कर दिया। स्टैट्स क्या कहते हैं जरा प्लीज आइए जरा। इट सीम्स कि निफ्टी बैंक ने एक ड्रॉ कर लिया है चलने अपने लिए। ये देखिए, 55,000 पे सुपर कॉल राइटर्स, 54,900 पे, 54,800 पे, और नीचे 54,000, 54,100, 54,200 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स। इट सीम्स निफ्टी बैंक स्पेंड करेगा टाइम इसी रेंज में। प्लीज सेल एंड राइज बिलो RS1, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा। सेल एंड राइज बिलो RS1, इस जोन के ऊपर नहीं जब तक हम निकलते सेल एंड राइज, और नीचे फॉर बेटर ट्रेड बेस 1 पे फोकस कीजिए टू पिक लॉन्ग ट्रेड। और एक और बात फाइनली, निफ्टी बैंक इस शॉक से, इस सिंकिंग जोन से तभी निकल के आएगा जब आप RS2 क्रॉस करेंगे। और वो क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग कॉलाइटर्स 55,000 और आपके मल्टीपल एवरेजेस अलाइंड हैं इस RS1 के, RS2 के आसपास। दैट्स 55094 एंड 55141 आशीष।